दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन के बाद ही इसका इम्पैक्ट देखने को मिलने लगेगा। तो आपको ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि बहुत ही पहले आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले इसी पर्टिकुलर ईयर में जापान ने देखिएगा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात कही थी। और उस पर्टिकुलर टाइम पे ना तो क्रिप्टो मार्केट अपने आप को बचा पाया था और ना तो स्टॉक मार्केट अपने आप को बचा पाया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूं कि यहाँ पे जापान से कोई एक ऐसी अपडेट आने वाली है जो स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट करेगी, लाइव मार्केट में इंपैक्ट करेगी और देखेगा पूरे के पूरे देखेगा ग्लोबल मार्केट पे इंपैक्ट करेगी। तो विदाउट एनी डिले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे जापान में देखिएगा इंटरेस्ट रेट जो है 0.75% के पार जा सकता है। अब आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जब मैंने आपको बता रखा है कि केवल रेट कट होना भी देखेगा इस समय मार्केट को बूस्ट नहीं कर पा रहा। मतलब आपने रेट ही कट करा, आपने कुछ ऐसा नहीं करा, सरप्राइज नहीं करा, या आपने देखिएगा कुछ और रिलैक्सेशंस नहीं कर दिए रेट कट के साथ, तो इस कारण भी देखिएगा 1-2 घंटे ही मार्केट अप रहता है, चाहे यूएस का हो चाहे इंडिया का हो। उसके बाद वो गिर जाता है, रेट कट होता है, सब कुछ होता है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होता है और देन आफ्टर दैट देखिएगा न्यूज़ का असर कम होने के बाद मार्केट गिर जाता है। तो यहाँ तो क्या बात हो रही है, रेट हाइक की बात हो रही है। और जापान में देखिएगा जब इस तरीके की बात होती है तो यूएस स्टॉक और इंडियन स्टॉक मार्केट पे दोनों पे असर पड़ता है। और अब यहाँ पे देखिएगा जो डेट है वो है 19 दिसंबर। और 19 दिसंबर अगर आप लास्ट पर्टिकुलर टाइम बताएंगे जब ये हुआ था तो उस पर्टिकुलर टाइम पर देखिएगा काफ़ी बड़ा असर पड़ा था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो अधिकारी हैं जहाँ से ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आ रही है वो अधिकारी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसमें देखिएगा आपको इंक्रीमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इंक्रीमेंट की प्रोबेबिलिटी है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है तो वहाँ के इन्फ्लेशन की क्या स्थिति होगी, वहाँ की इकॉनमी की क्या स्थिति होगी। मतलब जापान के लिए इस पर्टिकुलर टाइम पर जो इन्फ्लेशन वहाँ पे चल रहा है वो उस पर्टिकुलर लेवल का है जो वो 20 साल 10 साल 15-20 साल में एक बार देखते हैं। मतलब उन्होंने इस तरीके का इन्फ्लेशन ही नहीं देखा होगा 15-20 सालों में, तब ये सिचुएशन आती है। क्योंकि जापान में तो रेट होते ही नहीं है, रेट बढ़ाने की तो बात ही नहीं है। तो आप ये समझ लो कि रेट बढ़ाए जा रहे हैं तो इसका मतलब इन्फ्लेशन का लेवल क्या होगा आप ये समझ लो जापान के अकॉर्डिंग। तो ये देखिएगा जो है बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और इवन इतना ऊपर बढ़ाना मतलब इतने ऊपर तक ले जाने की बात हो रही है। और ये स्टेटमेंट भी कहाँ से आ रहा है आपको पता होना चाहिए, अधिकारियों से आ रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह जानकारी दी है। इसका मतलब यह है कि अगले हफ्ते यानी कि अगर आपको पता है ये पर्टिकुलर वीक जो चल रहा है जो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे वृद्धि का देखिएगा जो सिलसिला है वो यहाँ पे रह सकता है। और इसी पर्टिकुलर देखिएगा कारण से मार्केट पे डायरेक्टली इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं है। लास्ट फ्राइडे को जस्ट ये अपडेट आई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट फ्राइडे को जस्ट जरा सी अपडेट आई थी तो देखिए मार्केट उनका कैसे गिरा था, मतलब जापान का मार्केट कैसे गिरा था आप देख सकते हो। जस्ट अपडेट आई थी, अभी कंफर्मेशन नहीं है, तब ये देखिएगा हालत थी कि मार्केट इस तरीके का गिरा था। तो आप ये समझ सकते हो कि जब ये चीज़ कहीं अगर इम्प्लीमेंटेशन पे आती है तो कितना असर पड़ेगा। बैंक ऑफ जापान रेट को न्यूट्रल माना जाएगा। और हालांकि कुछ अधिकारी तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे 1% तक देखिएगा न्यूट्रल से कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1% से अगर वो नीचे रहेंगे तो उन्हें न्यूट्रल से कम माना जाएगा। न्यूट्रल रेट वाला लेवल होता है जिस पर केंद्रीय बैंक की पॉलिसी ना तो सख्त होती है ना देखिएगा लीनियंट होती है। मतलब वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी होगी रेट हाइक की जो साइकिल होगी वो इस पॉलिसी को न्यूट्रल मानेगी। मतलब हम ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं हो रहे और ज़्यादा लीनियंट भी नहीं हो रहे। जबकि जापान के मार्केट के लिए ये बिल्कुल बात नहीं आती है सामने। जापान का मार्केट तो इससे ही इतना ज़्यादा देखिएगा परेशान है कि वो बिकवाली जोन में आ गया है। गवर्नर ने मार्केट के अटकलों को हवा दी। मतलब जो गवर्नर है बैंक ऑफ जापान के, उन्होंने जो ये हवाएं चल रही हैं, ये जो मार्केट में देखिएगा सर्कुलेशन चल रहा है उसको देखिएगा उन्होंने थोड़ी सी एक हवा दे दी है। लोगों का यह भी कहना था कि अगर बीओजे के अधिकारी नए डेटा के ध्यान में रखकर रेट का अनुमान व्यक्त करते हैं तो उन्हें रेंज में बहुत ज़्यादा कमी की उम्मीद नहीं दिखती है। तो आप देख सकते हैं कि उन्हें लगता है कि रेट कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। और यही मार्केट के लिए सबसे खराब बात है, सबसे निगेटिव अपडेट है।
तो आप देख सकते हैं रेंज में कमी का मतलब केंद्रीय बैंक न्यूट्रल रेट के करीब पहुंच रहा है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल रेट आप समझ रहे हो कितना, 1 के आसपास है और 0.75 पे ही देखिएगा ये हाल है। इस महीने की शुरुआत में गवर्नर ने न्यूट्रल रेट को लेकर मार्केट की अटकलों को हवा दी थी। उन्होंने कहा था कि बीओजे तभी नया अनुमान जारी करेगा जब वह रेंज में कमी करेगा। मतलब नया पर्टिकुलर डेटा तभी आएगा जब रेंज में कमी आएगी, तो रेंज में तो कमी आने नहीं वाली है फिर। तो अगर आप ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 50 लोगों ने अगले हफ्ते शुक्रवार को बेंचमार्क रेट बढ़कर इतने होने की उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी की है। अब ये एनालिसिस्ट है, ये एक्सपर्ट हैं, ये बता रहे हैं, तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर डे ऐसा हो सकता है जब क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट दोनों देखिएगा प्रेशराइज हो सकते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था। तो इसलिए पूरी तरीके से आपको यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना है। क्योंकि आप देख रहे हो जापान ने अभी जस्ट हवा मिली तो देखिए 900 पॉइंट, जब अगर ये कुछ होता है, इसमें आगे कदम उठाया जाता है, तब आप समझ लीजिए जापान के मार्केट का क्या हाल होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।